WWE रेसलर्स बहुत खास होते हैं और कुछ मायनों में वो असल जिंदगी में सुपर हीरो होते हैं। उन्हें किसी कारण से सुपरस्टार्स कहा जाता है। लेकिन जो भी हो, आखिर में हर WWE स्टार हमारे और आपकी तरह ही एक आम इंसान होता है और हमारी ही तरह उनके बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। रेसलर्स को फैंस और यहाँ तक कि मीडिया भी बहुत परेशान करती है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाते हैं और तो और कुछ मामलों में बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। हम उसकी बात करें उससे पहले हमें ये क्लिप देखनी चाहिए जिसमें साशा बैंक्स एक फैन पर चिल्लाती हैं। इंटरनेट पर दिखाने वाली हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और बैंक्स ने इस फैन को उसकी हद बहुत अच्छी तरह से सिखा दी। मीट एंड ग्रीट के दौरान एक फैन ने साशा के एक सवाल के लिए उन्हें ये जवाब दिया, मुझे पता है कि आपने WWE को क्रिएटिव इश्यूज के कारण छोड़ दिया, क्या यही कारण था? मैंने पढ़ा था। अच्छा, तो तुमने पढ़ा था, तुम वहाँ मौजूद थे? तो ऐसा नहीं था, तो फिर असल कारण क्या था? मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? मैं जानना चाहता हूँ। तुम मेरा इंटरव्यू नहीं देखने वाले, तुम मेरी बुक्स नहीं पढ़ने वाले, मैं ये सब करूंगा। तो ठीक है, तुम फिर थोड़ा इंतजार करो, मैं समझ गया, शुक्रिया। दुनिया में हर कोई मानता है। I know that you had left WWE because of the creative issues. So Is that the reason? that's what I read. Oh, that's what you read, but you weren't there. So no. So what's the real reason? Why would I tell you? Why would I just tell you? I want to know. You ain't gonna see my interview, you ain't gonna read my book, you ain't gonna see me in the future. I do all of that. Yeah. I hope to see All right, you then again. just wait. Our next friend, but you are. Then you just wait. I got you. Okay, cool. Thank you, JJ. कि रे मिस्टीरियो रेसलिंग की दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं। इसलिए अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि गलती सामने वाले की है। फ्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट पर मिस्टीरियो के पास फैंस का एक ग्रुप आया। उनके पास साइन के लिए बहुत सारी चीजें थी और मिस्टीरियो को ये समझ आ गया कि वो क्या करना चाहते हैं और उन्होंने फैंस को ये बात बता भी थी। वो अब हमें ऐसी बकवास चीजें नहीं करने देते। मैं माफी चाहता हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ ताकि तुम लोग पैसा कमा सको और हम दिल से इसकी तारीफ करते हैं। मैं बचपन से आपका फैन हूँ। फैंस मेरे पास आकर ऑटोग्राफ मांगते हैं। मैं आपका फैन हूँ, इसलिए मैंने साइन किया। They don't let us do like this anymore, so I'm signing for you guys to make money. And we appreciate it. I understand. Ray, I've been a fan since I was a little kid, man. The fans come up and ask for an autograph. Well, I actually am a watched you fan. back in the 80s, dude. That's why I'll sign I one. am a huge fan, man. I signed one for you. हो सकता है कि क्रिस जेरिको आज तक के सबसे महान रेसलर ना हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें दम नहीं है। वो बहुत दमदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके इस रेसलर के साथ बदतमीजी करना एक अच्छा आइडिया होगा। न्यूयॉर्क सिटी में एक इवेंट के बाद एक बदतमीज और एक गुस्से से भरा हुआ फैन जेरिको से भिड़ने लगा और उनसे लड़ना चाहता था। फैन की बदतमीजी के बावजूद भी जेरिको शांत रहे और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। हालांकि कनाडा के स्टाइल में ही जेरिको ने बाद में ये कहते हुए माफी भी मांगी कि उन्हें उस बदतमीज आदमी पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। लेकिन जब जेरिको अपने देश में थे तो एक बदतमीज फैन को जवाब देने के कारण काफी बड़ा बवाल हो गया। हम जल्दी वो क्लिप भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं MJF की, जो कि काफी हद तक जेरिको जैसे ही हैं। मैक्सवेल जेकब फ्राइडमैन III को बहुत से लोग AEW का सबसे मशहूर रेसलर मानते हैं और मजेदार बात तो ये है कि फैंस इन्हें इतना ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत बदतमीज हैं। लेकिन MJF असल जिंदगी में भी अपने रेसलिंग कैरेक्टर जैसे ही हैं। होटल में चेक इन करते समय कुछ फैंस ने MJF को देखा और MJF ने अपने गुस्से को काबू करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मारपीट करने की भी धमकी दे डाली। मैक्स, क्या आप हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं? You always so mad, Max? Max, that's going down. What in the world? That's going down, Max. What in the world? Really shows how much he cares for his fans. WWE के पुराने चेयरमैन विंस मैकमैन काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे उनका टीवी पर किरदार दिखता है। एक इंटरव्यू के दौरान रेसलर के कम उम्र में मरने को लेकर मैकमैन से सवाल किया गया और विंस ने जैसे इसका जवाब दिया वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। रेसलर्स की असमय मौत के लिए मैं खुद को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं समझता हूँ, किसी भी तरह से नहीं। और आपके चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं जैसे कि हे भगवान। हाँ, मेरा मतलब है कि कोई जिम्मेदार नहीं। उन्होंने आपके लिए रेसलिंग की है, वो आपकी कंपनी का हिस्सा थे, उन्होंने सैकड़ों दिन आपके लिए काम किया है, उन्होंने ये जिंदगी जी ताकि हे भगवान तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे?
विंस, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि ये रेसलर कंपनी के लिए एक समय पर काम करते थे। I would accept no responsibility whatsoever for their untimely deaths, none whatsoever. As far as, and you've got that little look on your face like, geez, Vince, how can you possibly say that? Well, but none whatsoever. I mean, they wrestled for you. They were part of your organization. They worked a couple of hundred nights a year for you. They lived this lifestyle. Oh my God, you can't believe. Oh, can you see that look? I mean, oh, how can you possibly say that, Vince? How can you look that way and you're giving me the old sympathetic No, I'm not. stuff? I'm honestly curious. Because I told you, these individuals worked for our organization at one time. ये क्लिप हमें बताती है कि हमें WWE रेसलर को लाइव टीवी पर सरप्राइज क्यों नहीं करना चाहिए। जनवरी 2024 में एले नाइट और ग्रेसन वॉलर एक मॉर्निंग शो में WWE के एक आने वाले शो को प्रमोट करने के लिए आए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होने वाला था। शो के मैनेजर सामने आए और मजाक में ग्रेसन वॉलर को एक फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन वॉलर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जॉन सीना को भी रेसलिंग की दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से गिना जाता है, लेकिन क्योंकि वो अच्छे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें गुस्सा नहीं आ सकता। जब एक फैन सीना के पास कैमरा लेकर गया, तब WWE सुपरस्टार सीना ने प्यार से मना कर दिया। क्या कहा? क्या आप यू कांट सी मी करके दिखा सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकता हूँ? लेकिन फैन के साथ ये अगली मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मो डीन ने सीना को बाहर घूमते देखा और उन्हें परेशान करने लगे। यहाँ WWE के जॉन सीना पूछने के लिए शुक्रिया। मैं समझा नहीं। नहीं, वीडियो बनाने के लिए पूछने के लिए शुक्रिया। John Cena, WWE, isn't it? Thank you for asking. Why is that you? No, thank you for asking to take your video. Oh, sorry about that. उस फैन ने माफी मांगने के बाद भी वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा और सीना के स्टोर के बाहर जाने का इंतजार करता रहा। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक बार पूछ लो। तुम इसे मेरी इजाजत के बिना इस्तेमाल करने वाले हो और ये सब मेरी इजाजत के बिना कर रहे हो। तुमने वीडियो बनाने से पहले पूछा नहीं, तुम अभी भी वीडियो बना रहे हो। कोई बात नहीं, बस थोड़ी इज्जत से बात करो। If you need anything, just let me know. I'm good guy. Yeah. Okay. You're gonna use this without my permission. You're gonna use all of this without my permission. No, but you didn't ask to shoot. You're still filming. I appreciate it. Be respectful. जब कोई फैन रेसलर का इंटरनेट पर मजाक बनाता है और फिर उस रेसलर से असल जिंदगी में मिलता है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क में रहने वाले जेडी नाम के यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर रायबैक का मजाक बनाया था, जिसके बाद ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक पार्टी में गया जहां रायबैक भी मौजूद थे। जेडी पुराने WWE स्टार के पास गए और एक फोटो लेने के लिए पूछा, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला। मुझे माफ करना भाई, प्रोड्यूसर और मैं उस ट्वीट को लेके मजाक कर रहे थे। तुम वहाँ बैठकर मुझे गालियाँ देते हो। तुम मुझसे कभी मिले नहीं हो और ना मुझे जानते हो, और तुम सबके सामने मुझे गालियाँ देते हो और अपने शो में मेरी नकल उतारते हो। हाँ, लेकिन ये तुम हो, तुमने ही ऐसा कुछ करने का फैसला किया। इसकी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर के सर मत डालो। हर तरह से ये एक बदतमीजी है। तुम मुझे नहीं जानते हो और ये भी नहीं कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, और तुम एक फैन हो। तुमने ये कभी नहीं किया है, और तुम्हारे जैसे घटिया लोग ही जो ऐसी घटिया हरकत करते हैं और मेरा नाम खराब करते हैं। मुझे जितने भी लोग जानते हैं उनसे पूछो कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे ये बात खा रही है कि तुम्हारे जैसे लोग बैठते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। पता नहीं क्यों मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी ऐसे इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकता। हाँ, वो तुम्हारा शो है, तो मनोरंजन के लिए कोई और अपना तरीका ढूंढो। मुझे उस दुनिया में मत खींचो, लेकिन तुमने किया, ये तुम्हारी गलती है। तो ऐसा मत बोलो कि गलती तुम्हारे प्रोड्यूसर की थी। तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ लोगों की जिंदगी पर असर डालते हो, तो ऐसा घटिया इंसान मत बनो जो दुनिया को नर्क बना रहा है। इसे बेहतर बनाओ। तुम्हारे पास मौका है कि तुम मुझे बुरा भला बोलो और बोल दो कि मैंने तो मजाक किया था। तुम मुझसे कभी नहीं मिले, तुम मुझे नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तो मैं खुश हूँ कि तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो। लोगों को नहीं पता, तुम मुझसे मिले नहीं, तुम मुझे जानते नहीं, तुम बदतमीजी करते हो। मजाक की भी हद होती है, उसे पार मत करो, और तुमने वही किया। उससे बेहतर इंसान बनो बस। Me a pussy. People, you publicly, you've never met me, you don't know me. You're publicly talking to me, and then you do an impersonation on your show. The image you put out, no, but it's you. You make the decision to do it. Don't blame it on your producer. It's disrespectful on so many levels. You don't know me and how hard I've worked for this. And you, a guy that you're a
fan. And I wanted to see you do like, You've never done this. And there's people like you that do this that give me a bad image. Ask anybody that knows me what kind of human being I am. That keeps me alive. Guys like you going to do that. Why? I would never in a million years go and disrespect another human being like that. Yeah, you got to show and be entertaining in your own way. Don't pull me into that world. But you do. It's on you. So don't say it's your producer. No, I got you. Like that, It's my job. be better than that. You're in a position to influence people. Don't be this head that makes the world a worse place. Make it better. And you have that opportunity, yet you do it. You bash me in this net. Oh, I'm joking. You've never met me. You don't know me. You don't. Not at all. So I appreciate you apologizing, but you've already done calling me a pussy. People don't know that. You've never met me. You don't know me. So like, it just, you're being disrespectful. And there's a certain level you don't cross, and you did. Just be better than that. मुझे पूरा यकीन है कि इस क्लिप में दिख रहे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी इस घटना के बाद जरूर चली गई होगी। विक्टोरिया बीसी में जब WWE ने अपना शूट खत्म कर लिया, उसके बाद जेरिको वहां से जा रहे थे और तभी फैंस की भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। उनमें से एक फीमेल फैन फोटो खींचने की कोशिश करते हुए कुछ ज्यादा ही धक्का मुक्की कर रही थी। जेरिको अपनी गाड़ी में जाने की कोशिश करते हैं और वो औरत उन्हें छूने की कोशिश करती है और वहाँ बड़ा बवाल हो जाता है। Can I just get a picture with you? You're not a wrestler anymore. Screw off. You punched a girl. सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पता था कि ऐसी हालत में क्या करना है और जेरिको इतने गुस्से में थे कि वो उनसे भी लड़ने लग गए। खुशकिस्मती से जेरिको अपनी गाड़ी में वापस चले गए और तुरंत वहां से निकल गए, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि उस पार्किंग लॉट में मौजूद हर किसी के लिए अच्छी बात थी। वैसे तो WWE में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, पर ये हैं WWE के 10 सबसे लंबे मैचेस। उन्हें देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।